अब देखिए इसको, इसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कल भी बोल चुका था मैं। इसने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे लेते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी बाई डी एक्स इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, एक्स कोमा वाई। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालो बेटा, कितना होगा, y2 माइनस y1, y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। ये आपका इसका स्लोप हो गया भाई। ये समझ में आया, कैसे लिखा, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। तो ये आ गया dy अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dy अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4, dy अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ट्वाइस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलिए, बोलते चलो बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब dy अपॉन वाई प्लस 3, 1 अपॉन वाई प्लस 3 का इंटीग्रेशन, कनिष्ठ आप बताओ, 1 अपॉन वाई प्लस 3 का इंटीग्रेशन, बोल बोल बेटा। सर इसका होता है सर 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का log x सर। तो 1 अपॉन वाई प्लस 3 का क्या होगा, ये भी तो लीनियर है, log y प्लस 3, और 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का कितना होगा, log x प्लस 4 और प्लस log c। आया समझ में? यस सर। तो ये आ गया आपका log y प्लस 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस 4 प्लस log c। तो ये आ गया log y प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस, मतलब स्क्वायरिंग में चल जाएगा, प्लस log c। तो log y प्लस 3 इक्वल टू log c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, log a प्लस log b। तो ये 2 पावर में चला गया और log a प्लस log b लगा दिया, तो यहाँ आ गया y प्लस 3 इक्वल टू c एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई डाउट देख लीजिए आप, y प्लस 3 इक्वल टू c एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बोलिए। यस सर। Now it passes through the point minus 2 comma 1. It passes through the point minus 2 comma 1, मतलब y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू माइनस 2 है। ये 4 इक्वल टू 4c, तो c का वैल्यू 1 आ गया, तो हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है, y प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, लिख लीजिए इसको, ये है भाई इसका सही। उसने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट joining द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द पॉइंट, तो उससे हमने निकाल लिया।
अब एक दो आपकी, अब देखो इसके जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो आने के चांसेस कम है, लेकिन हम कर लेते हैं कि एक बार लिस्ट तो हमने कर तो लेते हैं, देख लेना हम। देखिए एक्सरसाइज 9.4 की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर आपको करवा रहा हूँ 14, एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14, इन अ बैंक principal increases continuously, principal increases continuously at the rate of 5% per year. In how many years rupees 1000 double itself? कितने साल में रुपीज 1000 डबल हो जाएगा? In how many years rupees 1000 double itself? अब कैसे किया ये समझिए भाई। प्रिंसिपल लेट द इनिशियल प्रिंसिपल लेट द प्रिंसिपल इज पी, प्रिंसिपल इज पी एट एनी टाइम टी। हमने प्रिंसिपल टी मान लिया किसी टाइम टी पर, तो आपको गिवन है dt बाई dt इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल, ये आपको गिवन है। dt बाई dt इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल, ये हमें गिवन है। तो ये हो गया dt बाई p, 5/100 मतलब 1/20 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये आ गया dp बाई p इज इक्वल टू 1/20 dt। 1/20 बाहर ले लो, कांस्टेंट है तो 1 dt होगी। तो ये आ गया 1/p मतलब log p t प्लस p। यहाँ तक कोई डाउट देख लीजिए। log p इक्वल टू t/20 प्लस p, log p इज इक्वल टू t/20 प्लस p। अब आपको बोल रहा है इनिशियली रुपीज 1000 रुपीज है, मतलब स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आपने 1000 रुपीज रखा है, तो आप बोलोगे व्हेन t इक्वल टू 0 हो, t इक्वल टू 1000, तो ये आ गया log 1000, ये 0 हो गया t का वैल्यू log 1000 हो गया, रख दीजिए। तो therefore log p इक्वल टू t/20 प्लस log 1000 इधर आ गया, तो log p माइनस log 1000 इक्वल टू t/20, ये आ गया log p/1000 इक्वल टू t/20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। log p/1000 इक्वल टू t/20। अब ये बोल रहा है कितने टाइम में डबल हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ 2 ईयर्स में डबल हो जाएगा, मतलब डबल मतलब 1000 का 2000 हो जाएगा। तो लेट प्रिंसिपल बिकम रुपीज 2000 इन 3 ईयर्स, ऐसे लिखेंगे। लेट प्रिंसिपल बिकम रुपीज 2000
in 2 years, या ऐसे भी लिख सकते हो, लेट टी इक्वल टू ₹2000 इन T years। तो ये आ गया log 2000 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू P/20। यहाँ से T का वैल्यू आ गया 20 log 2 years बेसिस। इसका मतलब 20 log 2 years में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। आंसर आ गया therefore प्रिंसिपल बिकम डबल इन 20 log 2 years। प्रिंसिपल will become double in 20 log 2 years। प्रिंसिपल will become double in 20 log 2 years। तो 20 log 2 years में प्रिंसिपल डबल हो जाएगा। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? बोलिए। 20 log सर ये log 1000 इक्वल्स टू C कैसे आया? log 1000 इक्वल टू T0 रखना बेटा। T8000 ये देख इधर T0 पर, T0 मतलब इनिशियल स्टार्टिंग टाइम पर, स्टार्टिंग टाइम पर T0 है और P1000 है। तो T तो 0 रख और P1000 रख, तो C इक्वल टू log 1000 आया कि नहीं आया? यस सर। वो उसको रख दिया हमने इक्वेशन में, इसी में रख दिया वापस से, फिर आ गया। तो ये आपका ये एक और कर रहे हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम, इसको देख लीजिए पहले। भाई मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ना वेक्टर में गड़बड़ है मामला, तो फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि फिर रिवीजन चल रहा है तो फिर इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे वेक्टर ही, वो तो चैप्टर हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करवा दूंगा। ITFC तो बचा हुआ है उधर, क्या बोलते हो? यस यस सर। यस सर। क्योंकि ये कहना चाहिए, Yes, sir. देखो कनिष्क का खराब है, पीयूष का खराब है, नमन का खराब है, अभी तक ये कॉपी चेक की है कि तुम्हारे तीनों का खराब है, कुछ भी नहीं किया तुमने। क्या पता क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बेटा। मुझे तो कभी कभी डर लगने लग जाता तुम ऐसे करते हो, तो वो 2 3 4 क्वेश्चन किए बस हो गया, पढ़ाई नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मुझे तो डर लगता है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मेरे को ये समझ में नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल ही अलग चिंता नहीं है, तुमसे ज्यादा तो मैं डर जाता हूँ। क्या पता कौन से है ना उसमें बैठे हो कि यार सब कुछ हो जाएगा। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, principal increases continuously at the rate of 5% per year। An amount of rupees 1000 is deposited with this bank, how much will it worth after 10 years? e की पावर 0.5 गिवन है आपको 1.648, ये वैल्यू आपको गिवन है भाई। 10 ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा वो ये बोल रहे हैं।
तो अगेन बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, कोई अंतर नहीं है। लेट प्रिंसिपल इज P एट एनी टाइम T। तो गिवन है आपको dp/dt इक्वल टू 5/100 T, ये हमें गिवन है। dp/P इक्वल टू 1/20 dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो dp/P इक्वल टू 1/20 dt, तो log P इक्वल टू 1/20 P प्लस P। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी सबसे इनिशियल कितना रुपए जमा करवाया उसमें 1000 की। तो व्हेन P इक्वल टू 0 P इक्वल टू 1000, तो P की जगह 1000 रख दो, P की वैल्यू 0 रख दिया, तो P की वैल्यू आ गई log 1000, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो ये आ गया log P/20 प्लस ये आ गया log 1000। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, पिछले यहाँ तक बिल्कुल सेम था, पिछली वाली एक्सरसाइज इस वाले क्वेश्चन। ये आ गया आपका log P इक्वल टू T/20। अब log को एक तरफ ले लो बेटा, log को एक तरफ ले लो, तो log P माइनस log 1000 इक्वल टू T/20। तो T आ गया आपका 20 log P/1000, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। P इक्वल टू 20 log P/1000। Let principal is P after 10 years. After 10 years, T की जगह 10 आ गया, 20 log P/1000। बेस लिए भाई log, देखना अभी 10/20 आ गया 1/2, 1/2 मतलब 0.5। तो ये e की पावर 0.5 आ जाएगा log हट के। और बेटा e की पावर 0.5 की वैल्यू आपको गिवन है 1.648 इंटू 1000। तो प्रिंसिपल आ गया आपका ₹1648। तो द प्रिंसिपल इज ₹1648 आफ्टर 10 years। हो गए? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1648 आफ्टर 10 years। 10 साल के बाद प्रिंसिपल हो जाएगा आपका ₹1648। द प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1648 आफ्टर 10 years। ये आ गया क्लियर? बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम थी, इस तरह से करेंगे। बोल रहा हूँ ना, आने के चांस नेग्लिजिबल है, लेकिन कभी कुछ पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, वो कल के क्वेश्चन करके लाना उसके आरडी के। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून being inflated
changes at a constant rate. Changes at a constant rate. If radius is 3 units, and after 3 seconds it is 6 units. Find the radius of balloon. Find the radius of balloon after t seconds. After t seconds. तो हमें रेडियस ऑफ बैलून निकालनी है 3 सेकंड के बाद. Find the radius of balloon after t seconds. अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट. तो लेट द, अब देखो वॉल्यूम चेंजेस, लेट द वॉल्यूम इज v एट एनी टाइम t. तो वॉल्यूम हो गया dv by dt चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इक्वल टू k. dv by dt इक्वल टू k, कांस्टेंट रेट है इसलिए इक्वल टू k. dv by dt is equal to constant k. So dv equal to k dt. Integrating both sides. So integration dv equal to k1 dt. तो dv का हो गया v kt प्लस t. v आ गया आपका 4/3 pi r क्यूब इक्वल टू kt प्लस t. 4/3 pi r क्यूब इक्वल टू kt प्लस t. अब देखो इनिशियल रेडियस कितना है 3. तो व्हेन t इक्वल टू 0, इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 3. तो 4/3 पाई 3 का क्यूब 0 हो गया c. तो c आ गया 36 पाई. 36 पाई आ गया c का वैल्यू. अब ये इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो भाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. c का वैल्यू 36 पाई है. ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू kt प्लस 36 पाई. अब आपको गिवन है व्हेन t इक्वल टू 3 r इक्वल टू 6. तो r की जगह 6 रख दो, t की जगह 3 रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी भैया. t ओवर 216 आ गया 3k प्लस 36 पाई. तो 288 पाई इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई. तो 288 माइनस 36, तो 254 पाई इक्वल टू 3k. तो k का वैल्यू 84 पाई, सॉरी 252, 84 पाई. So therefore 4/3 pi r cube, k की वैल्यू 84 पाई t प्लस 36 पाई. 4 पाई सब में से कॉमन आ रहा है, 21 t प्लस 9. तो r क्यूब आ गया आपका 63 t प्लस 27. तो r की वैल्यू आ गया 63 प्लस 27 की पावर 1/3. 63 t प्लस 27 की पावर 1/3. ये हमारा रेडियस आ गया आफ्टर t सेकेंड. दिस इज द रेडियस आफ्टर t सेकेंड. ये हमारा रेडियस आ गया आफ्टर t सेकेंड. इस तरह से ये सोल्व होगा. So this is the radius of balloon after t सेकेंड. चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम और कर लेते हैं इस पर, फिर हम आगे चालू करते हैं कि
इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म, ये तो हमारा सेपरेबल प्योर सेपरेबल फॉर्म तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इक्वेशन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे सेपरेबल फॉर्म में, वो देख लेंगे। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, लास्ट इसका एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 22। ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोल रहा है ये देखो जरा, एनसीईआरटी का। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, is 1 lakh। The number is increased by 10% in 2 hours. In how many hours will the count reach 2 lakh? 2 lakh. If the rate of growth of bacteria is proportional to the number present, चलिए, in a culture the bacteria count is 1 lakh। अब देखो आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, let number of bacteria is n at any time t, ये आ गया dn by dt is proportional to number present। ये आपको गिवन है भाई, dn by dt is proportional to number present, तो dn by dt is proportional to 1। जैसे आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो ये आ गया kn, तो dn by n इक्वल टू k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये आ गया dn by n इक्वल टू k 1 dt, तो ये आ गया log n इक्वल टू kt प्लस t, log n इक्वल टू kt प्लस t। भाई 1 बाई n का इंटीग्रेशन हो गया log n, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, तो kt प्लस t। अब t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पर आपका नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख था, t इक्वल टू 0। सर हाँ बेटा, अरे के कहाँ से आया, मतलब बेटा के जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कोई एक कांस्टेंट लाएंगे ना बेटा, ठीक है ये तो कंसेप्ट है। जब भी कोई भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई किसी के प्रोपोर्शनल है तो कोई मल्टीपल तो होगा, तो ये वहां से आया कांस्टेंट, ठीक है आया सर। कि समझ में? हाँ सर। तो dn by dt इक्वल टू kn, dn by n इक्वल टू k dt हो गया, और 1 dt। अब t इक्वल टू 0 पर n है 1 लाख, तो t 0 लिख लो और log 1 लाख हो गया। तो बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई हमारी। तो फर्स्ट इक्वेशन में वापस से रख दो, तो देयरफॉर log n kt प्लस log 1 लाख, log 1 लाख को इधर ले आओ, तो kt की वैल्यू आ गई log n अपॉन 1 लाख,
ये log 1 लेख आ गई, KT इक्वल टू log n अपॉन 1 लेख। दिस इज द वैल्यू ऑफ KT। अब उसने बोला कि 10% बढ़ जाता है 2 घंटे में। when t इक्वल टू 2 n इक्वल टू 1,10,000, 10% बढ़ने का मतलब है 1,10,000। तो ये आ गया 2k इक्वल टू log 1,10,000 अपॉन 1 लाख, तो log 11/10, तो k का वैल्यू आ गया 1/2 log 11/10। इसमें रख देंगे भाई सेकंड की। भाई 2 घंटे के अंदर ये आपका log ये बढ़ जाएगा भाई आपका 10%, तो 1/2 log 11/10 हो गया भाई, 1/2 log 11/10। तो ये इसी में रख देंगे वापस से फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में। तो k की वैल्यू 1/2 log 11/10 इक्वल टू log n/1 लाख। अब ये बोल रहा है 2 लाख कब हो जाएगा, लेट n इक्वल टू 2 लाख एट एनी टाइम t। तो ये आ गया 1/2 log 11/10 इंटू t और log 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो t का वैल्यू आ गया 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। दिस इज द टाइम इन विच द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल डबल ऑफ इट्सेल्फ। जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपका 2 लाख हो जाएगा, वो टाइम क्या है 2 log 2 अपॉन log 11/10। 2 log 2 upon log 11/10। This is the number of bacteria डबल इस टाइम में 2 log 2 upon log 11/10। ये डबल हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। कहाँ गए भाई सब? अब बेटा इसके आगे अपन को चालू करना है। ये तो आपका सेपरेबल प्योर सेपरेबल फॉर्म कंप्लीट हो गया, प्योर सेपरेबल फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब देखो जो अगला पार्ट बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, उसके क्वेश्चन आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। जैसा आपका ये बोल रहा हूँ कि सोल्व dy by dx इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, इसको हमें सोल्व करना है। अच्छा ये तो सोल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी ये तो सोल्व हो जाएगा। e की पावर x प्लस 1 में तो क्या दिक्कत आ रही है, e की पावर x इंटू e की पावर y हो जाएगा और अलग अलग हो जाएगा। नहीं अरे नहीं बोलिए, e की पावर x इंटू e की पावर y हो जाएगा ना बेटा इसमें तो। यस सर। हाँ dy के साथ e की पावर y चलाएगा, dx चला जाएगा, वो तो इजी है। मैं दूसरे प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहा था। बता रहा हूँ कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आ गया साइन इनवर्स dy बाय dx इक्वल टू x प्लस 9। ये साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो dy बाय dx आ गया साइन x प्लस 9।
डी बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया हमारा साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बोलो, कोई बताओ इसको कैसे सोल्व करेंगे, जवाब दीजिए। बोलिए, कोई तो बताओ, किसी को याद हो, हिमांशु तेरे को याद हो, बोलो बेटा। कैसे साइन के अंदर एक्स प्लस वाई आ रहा है, कैसे सोल्व करोगे? सर साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी लगा देंगे। वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर कैसे अलग अलग करोगे बेटा एक्स और वाई को? बेटा कभी भी ये ऐसा आ जाए ना अंदर, तो आप एक्स प्लस वाई को ही मानते हैं बेटा, क्योंकि आप अलग ही नहीं कर पाओगे फिर तो। मुझे तो एक्स और वाई को अलग अलग करना है, तो जब अलग अलग नहीं हो रहा है तो मैं एक्स प्लस वाई को ही मान लूंगा। क्या मान लूंगा? वी मान लूंगा। कैसे? अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा, 1 प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दूंगा डी वी बाई डी एक्स माइनस में, ये रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 डीवी, जब तुम्हें लगे कि मैं इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं तो पूरी चीज को आप वी मान लीजिए। जब ये वी मान लिया, आया कि यहाँ तक समझ में आया? यस सर। लेकिन भैया एक्स प्लस वाई को आप वी मान लीजिए, तो एक्स प्लस वाई को वी माना, 1 प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। बोल बेटा। रुक जा थोड़ी देर रुक जा, तेरे को जाना है क्या? इसके बाद ही रहेगा। उसमें डाउट ही नहीं करोगे? पक्का? तो मैं पूछूंगा कल, देख लेना। ठीक है, फिर अभी कल भी आना, कल इस क्लास के बाद ही इसकी क्लास हो जाएगी 12:15 बजे। भाई तेने कौन कौन से कर लिए? कौन से? कौन सा चैप्टर किया मैथ्स में? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट करो इसको, उसके ना नोट्स है ना तेरे पास, मैंने दिए थे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर और फर्स्ट चैप्टर चालू कर, रेशियो प्रोपोर्शन हो रही है, और इधर से आप करो कोरिलेशन रिलेशन। ठीक है, कल मेरे को पूछना। तो डी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन बी आ गया। तो डी वी बाई डी एक्स आ गया आपका 1 प्लस साइन बी। तो डी वी अपॉन 1 प्लस साइन बी इक्वल टू डी एक्स। इस तरह से हम इसको अलग अलग कर लेंगे, डी वी अपॉन 1 प्लस साइन बी इक्वल टू डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए। नो सर। बोलिए बेटा। नो सर। अब देखो, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यह आ गया डी वी अपॉन 1 प्लस साइन बी इज इक्वल टू 1 डी एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस साइन बी, इसको 1 माइनस साइन बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 डी एक्स। 1 माइनस साइन बी नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। वन माइनस साइन बी हो गया कोस स्क्वायर बी। अलग अलग कर लीजिए, बोलो 1 अपॉन कोस स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन बी सेक बी इक्वल टू 1 डी एक्स। बोलो सेक स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन, टेन बी सेक बी। अरे ओनली टेन बी बेटा, क्या कर रहा है? और टेन बी सेक बी का सेक बी, एक्स प्लस सी और बी की वैल्यू रख देंगे आप।
ये इसका फाइनल आंसर। तो कुल मिला के बात ये है कि जब आपका फंस जाओ इस तरह से एक्स प्लस वाई आ रहा है तो एक्स प्लस वाई को हम वी मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई को वी मान लेते हैं। इसमें एक्स प्लस वाई को वी मानते ही आपका ये सेपरेट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई को वी मानते ही ये सेपरेट हो जाएगा। देख लीजिए भाई, ये पहली प्रॉब्लम है। लिखो इसको, बोले ना बोल दे तो। हाँ, इसमें जल्दी वो लेट मत करना। अपनी कितनी एक की बात हुई थी ना, बस उसको बोल देना कि ये कर देना, उसमें क्या बात है। चलिए नेक्स्ट। solve dy by dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। solve dy by dx इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या लगता है क्या करना चाहिए? बोलिए क्या करना चाहिए? सर हम y प्लस इसको भी पूरे को 4x प्लस वाई प्लस 1 ये दिक्कत दे रहा है आपको, इसको भी मान लेंगे। हम क्या करेंगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 को भी मान लेंगे। तो 4x का डिवीजन 4, y का dy बाई dx, 1 का 0, dv बाई dx। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई dv बाई dx माइनस 4। आई बात समझ में? जहाँ आपको लगे कि Yes, भाई sir. इसको सेपरेट, जहाँ आपको लगे कि मैं एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ तो हम उसको भी मान लेंगे। अब देखो डी बाई डी एक्स की जगह आ गया dv बाई डी एक्स माइनस 4, ये इसमें रख देंगे। तो therefore dv बाई डी एक्स माइनस 4 इक्वल टू वी स्क्वायर, dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4। तो dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू डी एक्स integrating both sides dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर 1 dx 1 बाई ए tan इनवर्स v बाई 2 और v की वैल्यू 4x प्लस वाई प्लस। देखो ये कितना इजी है। 1 बाई 2 tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? अब हम इसको आगे करेंगे कल। आप इसको देख लीजिए, कल इसी से कुछ प्रॉब्लम करके और कल होमोजीनियस चालू हो जाएगा तुम्हारा। तो कल है हमारा वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा भैया आपका। और उसके बाद पहले व्याख्या करवाऊंगा मैं तुम्हें। एक और चांस देते हैं भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा ढंग से उनको व्याख्या पढ़ने का एक और चांस देते हैं। चलिए ठीक।